नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार के हर की पैड़ी को कॉरिडोर बनाने की सरकार ने घोषणा के बाद मंत्रिमंडल में भी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कॉरिडोर का विस्तार किस तरह से किया जाए, साथ ही सरकार संत समाज, धार्मिक संस्थाओं और व्यापारियों से वार्ता कर कॉरिडोर को बनाने की बात कर रही है। वहीं कॉरिडोर बनाने को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में अच्छी सड़कें बनाई जाएं और पहाड़ों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कहा कि बाहर का व्यक्ति आकर विकास के कार्य होने पर अड़ंगा डालेगा तो अखाड़े इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की डीपीआर तैयार की जा रही है। सभी के सहयोग से दिव्य और भव्य हरिद्वार बनाने का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर और काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। देखो, कॉरिडोर का जहां तक मामला, हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतों से हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं, अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। ये जो उत्तराखंड है, मैं समझता हूं कि इसमें जो रोड्स बननी चाहिए, तगड़े बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, पहाड़ों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसी को देखना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए, जिसके तहत विभागों द्वारा लक्ष्य को सापेक्ष अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के प्रयास किए जाएं। विभिन्न विभागों और राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करने, जिन विभागों का लक्ष्य के हिसाब से राजस्व प्राप्ति कम है, इसके कारणों की तलाश करने, जहां पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है वो करवाई जाए के समेत कई अन्य निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए। अभी तक की सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है। और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहां से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने जनता से बातचीत की और जनता दरबार लगाया। ऋषि पार्ण सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून ने जिलाधिकारी ने फरियादियों की फरियाद को सुना। अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार में कुल 92 शिकायत आई, अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़ी समस्याएं जनता दरबार में आई हैं।
करीबन 92 के लगभग हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिनमें कि विविध प्रकार की हैं। पानी, बिजली, रोड, कहीं कोई चीज टूट गई है तो आपदा से रिलेटेड वाले भी हैं, लैंड से रिलेटेड तो आते ही हैं। कंसर्न एसडीएम्स को, तहसीलदार को इंस्ट्रक्शन हैं और कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी देता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं राज्य सरकार ने 15वें वित्त की जो बैठक हुई है उसमें 2 किश्तों का बजट नहीं मिलने से नाराजगी प्रकट की। वहीं पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से शहर में निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं, जिससे जनता परेशान है। सभासदों ने आमने सामने वार्डों की समस्याओं को बैठक में रखा। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शासन ने टैक्स प्रणाली परिवर्तन का प्रस्ताव मिला है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। वहीं 15वें वित्त की 2 किश्तों का बजट नहीं मिलने से निर्माण कार्य बाधित है। बैठक चल रही है और उसमें तमाम विषयों पर मंथन हो रहा है। अभी शासन के द्वारा एक निर्देश भेजा गया है कि जिसमें टैक्स प्रणाली में परिवर्तन करने की बात कही गई है, उसको बोर्ड के सामने रखा गया और उसमें अभी ईओ को निर्देश दिए गए हैं कि उसकी विशेष विस्तृत रूपरेखा तैयार करके अगली मीटिंग में उसको रखा जाएगा। अल्मोड़ा नगर पालिका प्रदेश की पर्वतीय क्षेत्र की सबसे पुरानी नगर पालिका है, जिसमें 1864 में बनाया गया था, पर आज तक इसका क्षेत्रफल उतना ही है, जबकि इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। वर्तमान में नगर पालिका के 13 वार्ड हैं, जबकि नगर के आसपास के गांव की आबादी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा सदस्यों की बोर्ड बैठक में नगर पालिका के परिसीमन कर इसके आसपास के गांव को जोड़कर प्रस्ताव पास कर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा गया। जब सरकार इस पर संज्ञान लेगी तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि आज के समय में नगर पालिका का विस्तार जरूरी है, जिसके लिए नगर पालिका बोर्ड द्वारा परिसीमन को लेकर प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा गया है। देखिए, परिसीमन का जो प्रस्ताव पालिका के द्वारा भेजा गया था वो सरकार के लगातार 2-3 बार सरकार का जो निर्देश हमें मिला था उसके तहत ही वो प्रस्ताव भेजे गए थे। तो लगभग 25 जो समीपवर्ती गांव हैं उनके प्रस्ताव पालिका ने सर्वसम्मति से पास करने के बाद जिलाधिकारी जी के माध्यम से सरकार को प्रेषित किए। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में 195 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से दर्जनों ईंट भट्टों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं ली थी और बिना अनुमति के ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से संचालित हो रहे थे। उन ईंट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इनमें से कुछ ईंट भट्टों ने अब बोर्ड को अपना प्रतिवेदन दिया है और कुछ समय बोर्ड से मांगा है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 महीने का वक्त दिया है, ताकि 6 महीने के अंतर्गत क्लीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, वरना गैर तरीके से संचालित हो रही ईंट भट्टों पर गाज गिर सकती है। हरिद्वार जनपद में रुड़की क्षेत्र में 195 ईंट भट्टे संचालित हैं वर्तमान में। उनमें से कुछ ईंट भट्टे हैं जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट प्राप्त नहीं किया है, और ये वो ईंट भट्टे हैं जिन्होंने क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। सीपीसीबी ने यह आदेश दिया था कि जितने भी हमारे ब्रिक क्लीन्स है वो एक समय सीमा के अंतर्गत नेचुरल ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी से इंड्यूस ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी में जाएंगे, ताकि हमारी जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी आए। तो ये जो ईंट भट्टे
31 दिसंबर तक हमने समय सीमा दिया था। उनको उन्होंने जो क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, उनके बंदी आदेश वही एनजीटी ने जारी किया था, तो उसके तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीएम हरिद्वार ने कार्रवाई की हुई है। सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोक-झोंक भी हुई। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा का कहना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि शराब नीति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एफआईआर में नाम नहीं था, उसके बाद भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, झूठा मुकदमा दर्ज कर सीबीआई ने अरेस्ट किया है और सीबीआई का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं की। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और मुझे लगता है इसका जवाब भाजपा को 2024 में जनता देने वाली है। हम शांतिपूर्वक भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखने आए थे, क्योंकि भाजपा राज्य में और कोई देश में भाजपा की सरकार है, तो आज पुलिस ने इतने लोग तो हम भी नहीं है जितनी यहाँ पुलिस खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है और राज्य सरकार का इशारा है। जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, 200-250 पुलिस वाले खड़े हैं। जो शराब नीति के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से प्रकरण चल रहा है, कहीं भी मनीष सिसोदिया जी का एफआईआर में नाम नहीं था और उसके पश्चात भी मनीष सिसोदिया जी को बुलवाकर उनको गिरफ्तार किया गया और एक छोटा सा आधार की वो सही जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक छोटे से आधार पर सीबीआई गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय नेता को, ये बड़ा मजाक का विषय है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जनपद में नदियों से अवैध खनन करने वाले तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। तहसीलदार ने बताया कि अल्मोड़ा जिले की कोशी, सावल, शेरघाट की नदियों से अवैध खनन करने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर छापेमारी का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जेसीबी, पोकलैंड वाहनों को सीज कर खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है। खनन को लेकर तहसील अल्मोड़ा एवं तहसील धौलछिना अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे शेराघाट हो या विश्वनाथ हो या फलसीमा तरफ हो, लगातार इसमें कार्रवाई की। रात के 11-12 बजे भी जाकर के जो गाड़ी के माध्यम से जो अवैध परिवहन किया जा रहा है या कटान या खनन किया जा रहा है, उसमें लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है, जेसीबी हो या पोकलैंड हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर एसएसजे कैंपस में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए, जहां ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक युवक ने दूसरे गुट के युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य युवकों को चोट आई है। ये घटना देर शाम की है। बताया जा रहा है कि एसएसजे परिसर में फ्रेशर पार्टी के दौरान युवकों के 2 गुट में ये झगड़ा हुआ। फिलहाल तीनों युवकों को बेस अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, इसमें ये आज कॉलेज में जो है एक लॉ फ्रेशर पार्टी थी, जिसमें ये झगड़ा हुआ दो पक्षों में लड़कों का, तो उसमें 3 लड़कों को चोटें आई हैं, जो कि अपना इलाज बेस में करा रहे हैं। इस संबंध में हमारे अभी कोई तहरीर नहीं आई है और जैसे ही उसमें हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरिद्र भंजन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी फरार हो गया पुलिस की गिरफ्त से, जहां पर चोरी के सामान के साथ 2 सगे भाइयों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मंदिर से दरिद्र भंजन मंदिर से चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हुआ था। फरार शातिर चोर को पुलिस ने धर दबोचा है और चोरी के सामान के साथ दोनों सगे भाइयों को पकड़ा गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दरिद्र भंजन मंदिर में चोरी का ये मामला सामने आया था और फरार शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है और चोरी के सामान के साथ ये गिरफ्तारी की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है और इन दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन दोनों ही चोरों ने दरिद्र भंजन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं सीएम धामी ने पौड़ी के मंडल कार्यालयों को सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंडल स्तरीय अधिकारी नियमित मंडलीय कार्यालयों में बैठें। मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परीक्षक भी मंडल कार्यालयों में बैठने का अपना पूरा रोस्टर जारी करें, जिससे जन समस्याओं का समाधान मंडल स्तर पर भी हो सके। जिन मंडलीय अधिकारियों को विभागीय निदेशालयों में भी अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, अगर बहुत जरूरी ना हो तो उन्हें सिर्फ मंडलीय कार्यालय में ही तैनात किया जाए। मंडल मुख्यालय में संचालित विभागीय कार्यालयों में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी अनियंत्रित संबंध न किया जाए। बता दें कि सीएम धामी ने सचिवालय में जनपद पौड़ी के मंडलीय मुख्यालय में मंडल स्तरीय कार्यालयों के संचालन और पौड़ी के सर्वांगीण विकास के संबंध में समीक्षा बैठक की और उस दौरान ये निर्देश दिए गए। सोमवार को कोतवाली रुड़की का वार्षिक निरीक्षण करने एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह पहुंचे। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह को सेरेमोनियल गार्ड की सलामी दी गई, जिसके बाद एसएसपी द्वारा महिला बैरक, कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों, कर्मचारी मेस और शास्त्रागार का भी निरीक्षण किया गया। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि आज कोतवाली रुड़की का वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिस दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। का उद्देश्य जो थाने के जो हमारे रिकॉर्ड से माल है या अन्य वाहन खड़े होते हैं, साथ ही साथ जो थाने की जो और बिल्डिंग व्यवस्था है उनको एक चेक करने से एक नवीकरण हो जाता है, सफाई हो जाती है, साथ ही साथ सब चीजें व्यवस्थित हो जाती है, रिकॉर्ड चेक हो जाते हैं। कहीं कोई कमियां त्रुटियां है तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको निर्देश दें पूरे किया जा सके। तो उद्देश्य यही है कि थाने का जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से चेक किया जा सके, चाहे उसमें हर अधिकारी अपने अपने समय पर करते हैं। इसीलिए वार्षिक निरीक्षण का रखा गया है कोतवाली रुड़की में कि यहाँ की व्यवस्थाएं देख ली जाए, रिकॉर्ड चेक कर ली जाए और भी जो समस्याएं अगर थाना स्तर पर है कर्मचारियों की तो उनको भी सुन लिया जाए। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने फरार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव नाईम अहमद मामले में एक और कदम उठाया है। पुलिस ने नाईम अहमद की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई की। मामले में एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि नाईम अहमद गुल्लर गोजी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ अब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई और अगर समय पर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली जसपुर क्षेत्र में एक नाईम अहमद सनोफ अशरफ अली है, गुलरगोजी का रहने वाला। इसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में एक 420 71 का मुकदमा है, जो काफी दिन से लगातार फरार चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा इसके खिलाफ 82 का नोटिस प्राप्त किया और उसकी तामीलियात की गई है। जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कार्रवाई अमल में लाई गई है। यदि मान्यालय पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होती, इसके नियमानुसार 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की वारंट प्राप्त कर संपूर्ण संपत्ति कुर्की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां एसएसजे कैंपस में दो छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए, जहां ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक युवक ने दूसरे गुट के युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो अन्य युवकों को चोट आई है। ये घटना देर शाम की है। बताया जा रहा है कि एसएसजे परिसर में फ्रेशर पार्टी के दौरान युवकों को जो दो गुट थे उनका आपस में झगड़ा हो गया। फिलहाल तीनों युवक को बेस अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, इसमें आज कॉलेज में जो है एक लॉ फ्रेशर पार्टी थी, जिसमें ये झगड़ा हुआ दो पक्षों में लड़कों का। तो उसमें 3 लड़कों को चोटें आई हैं, जो कि अपना इलाज बेस में करा रहे हैं। इस संबंध में हमारे अभी कोई तहरीर नहीं आई है, और जैसे ही हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे और उन्हें पूरी उम्मीद जताई है कि यह फैसला भी वह जीतेंगे, और अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैकफुट पर हैं। बीजेपी का तर्क है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर यह सब बात रखी है। बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी विद्वान अभिवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन वो जिस विषय पर वो कह रहे हैं, उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वतःशाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को भी माननीय न्यायालय ने सही साबित किया है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का विषय है कि वो कोर्ट में इस केस को ले जाना चाह रहे हैं दोबारा, या कहां उसकी पैरवी करना चाह रहे हैं, इस विषय में उन्होंने जानकारी दे दी है। इसको पार्टी को कुछ नहीं कहना है। चलिए, फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।